हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पंप में जो वाइब्रेशंस होती है। कभी भी आपने देखा होगा, अगर आप प्लांट में काम करते हो, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे आप मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, केमिकल में हो, प्रोसेस में हो, कभी भी आप पंप के आसपास से होते हुए जाते हो या पंप पे काम करते हो तो आप देखते हो कि कभी कभी पंप में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आती है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वाइब्रेशन कैसे होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं वाइब्रेशंस के और इनको कैसे स्टॉप किया जा सकता है, राइट। तो वाइब्रेशन जो होती है वो पंप के लिए या किसी भी मैकेनिकल डिवाइस के लिए सही नहीं होता है। वो पंप की इफिशिएंसी को भी कम करता है, प्लस पंप की या जो मैकेनिकल डिवाइस होता है या इक्विपमेंट होता है उसकी जो लाइफ को होती है उसको भी इंपैक्ट करता है, राइट। तो अगर हम बात करें वाइब्रेशन के बारे में या पंप वाइब्रेशन के बारे में, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये हो सकता है। एक कुछ मैकेनिकल हो सकता है, राइट, आपका हाइड्रोलिक भी हो सकता है और कुछ ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकते हैं कि आप किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हो, वो भी डिपेंड कर सकता है। या फिर हाइड्रोलिक की अगर मैं बात करूं तो आपका फ्लो या वेलोसिटी क्या चल रही है वो भी डिपेंड कर सकता है। मैकेनिकल मतलब आपका शाफ्ट और जो पंप का शाफ्ट और मोटर के शाफ्ट सही से अलाइन है या नहीं है, ठीक है, कुछ वियर या टियर तो नहीं हो रखा है, ठीक है, आपका जो केसिंग है और इंपेलर है उनके बीच की स्पेसिंग प्रॉपर है या नहीं है, तो आपके जो नट एंड बोल्ट हैं वो सही से टाइट हैं या नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। चलिए एक एक करके सबको कवर करते हैं। तो पहला जो रीजन हम यहाँ पे मान सकते हैं वाइब्रेशन का वो होता है कैविटेशन। तो कैविटेशन अगर आपने पढ़ा भी होगा, कैविटेशन बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, राइट। और इसको पहले तो समझते हैं कि कैविटेशन होता क्या है, राइट। तो देखिए पंप है, राइट, तो पंप में एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। आपका एक लिक्विड, पंप का काम क्या है कि एक लिक्विड है, उसको मान के चलिए वाटर या हाइड्रोलिक ऑयल, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब होता क्या है कि वो प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए आपका जो फ्लूइड है या लिक्विड है वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है। तो कैविटेशन का मतलब ये होता है कि कभी उस लिक्विड का जो प्रेशर है ना, मान के चलिए आपका जो लिक्विड है सक्शन साइड में उसका प्रेशर है P1, अगर वो प्रेशर मेरा वेपर प्रेशर से कम चले जाता है उस टेम्परेचर पे एट द रेट T टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, आपका बॉइलिंग होने लगेगी, राइट। तो जैसे ही बॉइलिंग होने लगती है, बॉइलिंग के कारण क्या होता है कि आपका जो अंदर इस पंप के अंदर में क्या होगा, यहाँ पे आपकी बॉइलिंग अक्कर होने लगेगी। और बॉइलिंग के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था पंप का काम होता है प्रेशर को इंक्रीज करना, तो ये क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। फिर यहाँ पे जो ये बबल्स हैं, ये बबल्स क्या होता है, क्या है कि आपके यहाँ पे बबल बन गए, तो इस बबल को ये लिक्विड इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बबल होता है वो फट जाता है। जैसे ये बबल फटता है तो क्या होता है, आपकी शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपका इंपेलर है या जो एक केसिंग है, केसिंग पे बहुत तेजी से स्ट्राइक करते हैं और उसकी वजह से आपका जो केसिंग है या इंपेलर है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है, और उसकी वजह से पंप वाइब्रेट भी करता है। तो ये बहुत हद तक आप ये मान के चल सकते हो कि ये डिजाइनिंग फॉल्ट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम NPSH को काउंटर करते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो कैविटेशन से ही प्रिवेंट करना है, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैविटेशन हो सकता है, राइट। ओके, मिस अलाइनमेंट भी हो सकता है। मिस अलाइनमेंट का मतलब ये हो गया कि मान के चलिए जो आपका पंप ये वाला हो गया, इसकी शाफ्ट ये हो गई, ये मोटर है और ये मोटर की शाफ्ट हो गई, है ना भाई। तो अगर ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं है तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सेसिव वाइब्रेशन हो सकती है, राइट। तो इस मिस अलाइनमेंट कब हो सकता है, आपका मान के चलिए इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी हो सकता है, या फिर जब आप शेड्यूल मेंटेनेंस कर रहे हो और उस टाइम पे आपने खोला उसके बाद दोबारा जोड़ रहे हो तब भी हो सकता है, ठीक है। ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से भी हो सकता है, मैकेनिकल शिफ्ट की वजह से भी हो सकता है। तो जब आप शेड्यूल मेंटेनेंस करते हो उसके बाद जब आप हैंडओवर लेते हो तो आपको प्रॉपर चेक करना चाहिए कि आपकी कहीं वाइब्रेशन तो नहीं आ रही है। वाइब्रेशन अगर कहीं से कहां से आ रही है, अगर ये आप पता लगा पाए तो उस डिपार्टमेंट को आप हैंडओवर भी कर सकते हो। प्लस जब भी आप किसी को हैंडओवर करते हो पंप को, तो आपको तब भी चेक करना चाहिए कि आपने प्रॉपर अलाइनमेंट किया है या नहीं किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट आपका हो सकता है यहाँ पे इम्बैलेंस इन द पंप।
अच्छा, इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो आपका इम्पेलर है ना, जो कि रोटर होता है और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका हर्ट है ना, अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्वियस, ठीक है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि अगर एक साइड ज्यादा एक साइड कम होगा, ऊपर से अगर जैसे ही आपका इम्पेलर इम्बैलेंस होगा तो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली आने ही लगेगी, क्योंकि एक साइड फोर्स आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका जो मेन कारण होता है ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही होता है। अगर कभी इस टाइप से अगर आप देख रहे हो कि इम्बैलेंस से इम्पेलर है, या फिर कभी आपका जो इम्पेलर है वो टूट गया, वो वियर या टियर की प्रॉब्लम आ गई, या फिर कभी कुछ डेब्रेसिस उसमें लॉस्ड हो गए, फंस गए, तो उसके कारण से इम्बैलेंस हो सकता है इम्पेलर में। अदरवाइज ये प्रॉब्लम बहुत ही रेयर है, बट बहुत ही ज्यादा घातक है पंप के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग आउटसाइड ऑफ द पंप्स डिजाइन पैरामीटर। देखिए, हर एक मैकेनिकल इक्विपमेंट की अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है। अगर आप विद इन दैट लिमिट चलाते हो उस चीज को तो वो बहुत अच्छा चलेगा, बट अगर आप जैसे ही उस रेंज से नीचे या ऊपर जाते हो तो जो इक्विपमेंट है वो डैमेज होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम केस है आपका पंप का। अगर आप मान के चलिए मिनिमम रिसर्कुलेशन फ्लो से कम आते हो पंप के केस में, तब भी पंप को खतरा है, अगर आप ज्यादा जाते हो तब भी आप पंप को खतरा है। तो यहां पे यही बता रहा है कि अगर आपका जो पंप है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल रनिंग अ पंप एट टू लो अ फ्लो कैन लीड टू रिसर्कुलेशन विच कैन इंड्यूस वाइब्रेशन। ऑब्वियसली आपका क्या होगा, सारा पंप का जो फ्लो है वो रिसर्कुलेशन में चले जाएगा और डिस्चार्ज की साइड कुछ फ्लो जा ही नहीं पाएगा, उसकी वजह से भी वाइब्रेशन हो सकती है। दूसरा, अगर आप उसे मान के चलिए हाई फ्लो की तरफ ले जाओगे तो जो पावर है वो ज्यादा कंज्यूम होगी और उसकी वजह से भी आपका जो पंप है वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट आप कह सकते हो हाइड्रोलिक इनस्टेबिलिटीज। मतलब क्या हो गया कि मान के हाइड्रोलिक इनस्टेबिलिटीज मतलब ये हो गया कि आपकी मान के चलिए आप फ्लो कंडीशन में चेंजेस करते हो, कभी बहुत ज्यादा फ्लो चल रहा है, कभी बहुत कम फ्लो चल रहा है। इसका मतलब कभी लिक्विड बहुत ज्यादा आप भेज रहे हो, कभी बहुत कम भेज रहे हो, सडन बढ़ा रहे हो, सडन घटा रहे हो, तो उसकी वजह से, या फिर मान के चलिए आप वेलोसिटी को, है ना, सडन कम कर रहे हो, सडन ज्यादा कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी टर्बुलेंस क्रिएट हो सकता है ना। आपका प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो सकती है और उसकी वजह से वाइब्रेशन हो सकता है। अब ऐसे मान के चलिए ना, कभी आपके घर में जो मोटर है वो मोटर आपने लगाई हुई है ना, वहां पे आप उसका जो पाथ है जहां से वो पानी जा रहा है उसको कम ज्यादा कर दो तो आप देखोगे मोटर फूक सकती है। सेम चीज यहाँ पे भी है। उसके बाद है कि जो आपका बियरिंग वियर और फेलियर, इसका मतलब ये है कि जो आपका मान के चलिए अगर आपका कभी जो बेयरिंग होती है अगर वो डैमेज हो जाए या वो वॉर्न हो जाए तो उसकी वजह से भी इम्प्रॉपर मूवमेंट हो सकता है पंप के अंदर, ठीक है, और ये भी वाइब्रेशन क्रिएट कर सकती है और उसकी वजह से आपका अनयूजुअल नॉइसेस हो सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो बेयरिंग होती है उसका क्या काम होता है पंप के अंदर? ठीक है, ये बहुत ही मैकेनिकल टर्म है और आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और बियरिंग बहुत ज्यादा डैमेज होती है पंप के अंदर। पंप इवन जो भी मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनके अंदर बेयरिंग का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स बॉक्स कि बेयरिंग का क्या काम होता है पंप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एयर इंट्रेनमेंट, मतलब कभी एयर फंस गई। देखिए, कभी आपको पता होगा जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप चलाते हैं, इवन आपने कब जब हम घरों में हेडपंप चलाते थे तो उस केस में हम पहले पानी डालते थे हेडपंप के अंदर ताकि जो एयर है वो निकल जाए और उसके बाद जो हमारा हेडपंप है उससे पानी आ पाए, है ना, वो लोड ले पाए। सेम यहाँ पे भी होता है कि अगर बाई चांस हम प्राइमिंग करते हैं पंपों के केस में, है ना, तो बहुत सारे केसेस में कभी कभी ऐसा होता है बाई चांस कोई न्यू ऑपरेटर है और आप क्या हुआ प्राइमिंग करना भूल गए और एयर बबल्स ट्रैप हो गए फ्लूइड में, या फिर मान के चलिए आपका पंप सही चल रहा है और कहीं से एयर घुस गई, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि आपका जो एयर ट्रैप होने या एयर बबल्स के ट्रैप होने की वजह से वाइब्रेशन हो सकती है, पंप में अनस्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एयर इंट्रेनमेंट का ध्यान रखना, उससे भी पंप बहुत ज्यादा डैमेज होते हुए मैंने देखे हैं। अच्छा, उसके बाद फाउंडेशन एंड माउंटिंग इश्यू। देखिए, अगर आप मान के चलिए जहां पे आपने जो फाउंडेशन बनाई हुई है आपने पंप की, ठीक है, तो ये जो आपने यहाँ पे देख रहे हो ये कहीं पे सेटल होगा। अगर वहीं पे आपने देखा कि वो सही से सेटल ही नहीं कर रखा है, फाउंडेशन ही सही से नहीं बनाई हुई है, वही वीक है, तब भी वाइब्रेशन होगा, क्योंकि जब ये चलता है ना, कई टनों में इसका वेट होता है ना,
तो भाई अगर वो प्रॉपर फाउंडेशन आपने नहीं बनाई होगी, माउंटिंग आपने सही से नहीं करी होगी, तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, आपका जो पंप है वो डैमेज हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकती है, राइट। नेक्स्ट इश्यू है भाई आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब ये हो गया कि आपके जो पंप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अगर वो मैच कर जाए एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ, तो रेजोनेंस अकर हो सकता है, जिसकी वजह से आपका वाइब्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो रेजोनेंस भी आप देखोगे जब आपका मैकेनिकल का कभी जो बंदे आते हैं चेक करने पंप को, तो रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी, इन्हीं चीजों को चेक करते हैं, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर जब शेड्यूल मेंटेनेंस होती है या जब मैकेनिकल या वाइब्रेशन का बंदा आता है राउंड पे, तो इस चीज को चेक करना मस्ट है। उसके बाद लूज और वॉर्न कंपोनेंट। ऑब्वियसली देखिए अगर कोई कंपोनेंट लूज है या टूटा हुआ है तो उसकी वजह से भी वाइब्रेशन हो सकती है। जैसे कोई नट एंड बोल्ट है, आप यहां देखिए, या आपने जोड़ रखे हैं, अगर यहीं पे इसका जो ज्वाइंट है ये वीक हो गया तो क्या होगा, कपलिंग अगर लूज हो गई तो क्या हो गया, सील अगर डैमेज हो गई तो क्या हो गया, ऑब्वियसली पंप आपका वाइब्रेट कर सकता है। इवन कभी कभी बहुत ज्यादा पंप जो है टूट भी सकता है। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है इसको प्रिवेंट करने का, एक तो चेकलिस्ट फिल करना, एसओपी के थ्रू चलना और रेगुलर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन करना। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो यार ये कुछ 10-12 पॉइंट्स थे जो कि जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है, और इन सब का अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसको कैसे स्टॉप किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको पंप के बारे में पता होना चाहिए कि पंप कैसे काम करता है, उसकी ऑपरेशन मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू पता है तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और शेड्यूल मेंटेनेंस को आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, आप चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप सेफ्टी जॉब एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप एसओपी फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप वाइब्रेशन के इश्यू को बहुत अच्छे से काउंटर कर सकते हो। इवन जब आप राउंड लेते हो उस टाइम पे भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे कोई भी जो आपका मैकेनिकल या रोटेटिंग इक्विपमेंट है उसमें कहीं वाइब्रेशन तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए शिफ्ट इंचार्ज को या डीसीएस को, राइट। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा वाइब्रेशन इश्यूज के बारे में जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में या पंप में कॉमनली पाई जाती है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप हमें बताइए कि हम किस टॉपिक पे बनाएं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।